बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह से दुआ है कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ हमेशा हंसते मुस्कुराते खुश खुर्रम और अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में रहें। आइए वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल मसाला हट पे। आज बहुत डिफरेंट और यूनिक सी एक पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ मैं। ये पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। इसके लिए मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के आलू लिए, उनको अच्छे तरीके से बॉयल करके मैश कर लिया मैंने। मैश इस तरीके से करना है कि इनमें कोई गुठली बाकी नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए ये। अब इन मैश किए हुए आलूओं को मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र करूँगी ताकि इसमें जो बाकी हमने सीजनिंग करनी है वो आसानी से हो सके। अब इसमें डालूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के चीनी का, 1/4 टीस्पून नमक और 2 टेबलस्पून भर के इसमें डालूँगी मैं कॉर्नफ्लोर के। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आलूओं को इतने अच्छे तरीके से मिक्स करना है कि इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर डाला है वो पाउडर हमें नज़र नहीं आना चाहिए, एक डो की शक्ल में आ जाए ये आलू हमारे। ये देखिए एक स्मूथ सी डो बन गई है हमारी। अब हाथों को किसी ऑयल की मदद से ग्रीस करके तो इसमें से थोड़ा सा हमने 1 टेबलस्पून के बराबर आलूओं का मेज़ा लेके उसकी छोटा सा हमने जैसे नान खताई बनाते हैं उस टाइप का हमने छोटा सा बिस्किट टाइप बना लेना। एक जैसे आलू के कटलेट्स होते हैं वो बड़े साइज़ के होते हैं, लेकिन हमने ये छोटे छोटे साइज़ के बनाने हैं और इतने थिक होने चाहिए। इनकी मोटाई देखिए, बहुत ज़्यादा पतले नहीं रखने हमने। इस तरीके से तमाम ये बना के मैं रख लूँगी स्नैक्स। अब एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के उसको अच्छा सा गर्म कर लिया। इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, बस पैन को हल्का सा ग्रीस करना है हमने। अब ये आलूओं के जो स्नैक्स बनाए थे वो सारे इसमें डाल दूँगी मैं और इनको दोनों साइडों से हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। पहले 2-3 मिनट एक साइड पकाएंगे। जब उसके ऊपर अच्छा सा कलर आ जाए तो उसकी साइड चेंज कर देनी है हमने। ये देखिए जो बाकी 2 रह गए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं इसमें। कितना अच्छा सा गोल्डन सा खूबसूरत सा कलर आ गया इन पे। इनकी मैंने 2 दफ़ा साइडें चेंज की हैं और ये दोनों तरफ से अच्छे से पक चुके हैं और दोनों ही साइडों पे बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इस पॉइंट पे मैं जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दिया है मैंने और इसमें अब 3 टेबलस्पून भर के मैं डालूँगी शहद के। आँच हमने बिल्कुल लो कर देनी है। शहद डालने के बाद इसके अंदर एक चाशनी सी बन जाएगी, बबल्स से बनना शुरू हो जाएंगे। जब बबल्स बनना शुरू हो जाएं शहद के तो उसके बाद हमने सिर्फ 1 मिनट तक हमने इसको पकाना है लो आंच पे। ये देखिए शहद के बबल्स बनना शुरू हो गए हैं, ये नज़र आ रहे होंगे आपको। अब मैंने इसकी साइडें चेंज कर दी ताकि स्नैक्स के दोनों तरफ शहद की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। अब ये मैंने बादाम कुछ क्रश करके रखे हुए थे, ये बारीक बारीक चॉप करके वो इसके ऊपर डाल दूँगी। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दी है। शहद की कोटिंग दोनों साइडों पे बहुत अच्छी सी हो गई है। तो ये मज़ेदार से आलूओं के स्नैक्स हमारे रेडी हैं। आपने ये पहले कभी ट्राई नहीं किए होंगे, कभी नहीं खाए होंगे, इनको ज़रूर ट्राई कीजिए। रेसिपी कैसी लगी अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिए। रेसिपी और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।